नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है भजन में एक बड़ी बाधा। यद्यपि भगवान पर विश्वास करके उनके अनन्य शरण हो जाने पर मनुष्य के सारे दोष अपने आप समूल नष्ट हो जाते हैं और उसके समस्त योगक्षेम का वहन भगवान स्वयं करते हैं, परंतु ऐसी स्थिति बहुत सहज नहीं है। सच्चे साधन के फल से नित्य भगवत कृपा का अनुभव होने पर ही भगवान में पूर्ण और अलौकिक विश्वास पैदा होता है और तभी मनुष्य अपने समस्त बल, लोक परलोक और भोग मोक्ष सब प्रभु के चरणों पर अर्पण करके उनके अनन्य शरण होता है। क्षण विश्वासी या अल्प विश्वासी साधारण लोग इस अवस्था से बहुत दूर रहते हैं। वे भगवान के गुण और महात्म्य को सुनकर कभी कभी विश्वास की ओर कुछ झुकते हैं, परंतु पर्याप्त आगे बढ़ने से पहले ही कई प्रकार की बाधाएं प्राप्त कर रुक जाते हैं। इन बाधाओं में कुछ तो पूर्व कर्मों के प्रतिबंधक होते हैं और कुछ वर्तमान काल के संग स्थिति आदि के कारण उत्पन्न हुई रुकावटें होती हैं। ये बाधाएं अनेक हैं, परंतु इस समय साधारणतः उनमें से धन की चिंता एक प्रधान बाधा है। धन की चिंता का कारण उदर पूर्ति या परिवार पालन ही कहा जाता है, परंतु वास्तव में मूल कारण दूसरा है। वह है हमारी काम भोग परायणता। विषयों के उपभोग को ही हम परम पुरुषार्थ और परम आनंद मानने वाले मनुष्यों की चिंताएं मृत्यु काल तक भी दूर नहीं होती, क्योंकि ऐसे लोग अपनी स्थिति के अनुकूल साधारण सादा जीवन बिताना भूल जाते हैं। फलस्वरूप उन्हें रात दिन धन की इतनी चिंता करनी पड़ती है कि उसके सामने भगवान और धर्म का चिंतन या विचार तुच्छ, अनावश्यक और कभी कभी त्याज्य हो जाता है और वे सब कुछ भूलकर काम क्रोध परायण होकर अन्यायपूर्वक धन संग्रह के कार्य में लग जाते हैं। यूँ करते करते ही उनके जीवन के दिन पूरे हो जाते हैं। बहुमूल्य मनुष्य जीवन पाप ताप बटोरने में ही व्यर्थ हो जाता है। यह इतनी बड़ी हानि होती है जिसकी बड़ी कठिनता से भी पूर्ति नहीं होती और समय हाथ से निकल जाने पर पीछे बेहद पछताना पड़ता है। मनुष्य यदि चाहे तो प्रारब्ध या संचित जनित प्रतिबंधकों को भी दूर कर सकता है, पर वर्तमान काल के संग और स्थिति से उपजी हुई बाधाओं को तो मिटाने में कोई संदेह ही नहीं है। यदि वह संग को बदल डाले और हृदय में कुछ बल संचय करके कुसंग और दुर्बलतावश होने वाले प्रमाद और अकर्तव्य कार्यों को छोड़ दे तो ये बाधाएं सहज ही दूर हो सकती हैं। वास्तव में हमें अपने और परिवार के लिए साधारणतः अन्न वस्त्र संग्रह करने में उतनी कठिनता नहीं है। कठिनता तो यह है कि हमने अपनी आवश्यकताएं बहुत अधिक बढ़ा ली हैं और उनकी किसी न किसी प्रकार पूर्ति करने में ही कर्तव्य की इतिश्री समझ रखी है। यदि हम ध्यान देकर देखें तो व्यक्तिगत और समाजगत ऐसे हजारों अवसर हैं जिनमें हम बहुत धन खर्च किया करते हैं, परंतु जहां बिना खर्च किए ही काम मज़े में चल सकता है, ऐसे अवसरों पर खर्च करने की आवश्यकता हमने उत्पन्न कर ली है। वस्तुतः है नहीं। खाने पहनने तथा गृहस्थी के दूसरे दूसरे कार्यों के लिए हम ऐसी बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं जिनके न खरीदने से हमें अपने जीवन यापन में कोई रुकावट नहीं होती। उदाहरण के लिए मनुष्य का 2 कपड़ों में काम चल सकता है, पर वह 4-5 पहनता है। खाने में मिठाई अथवा बहुत तरह की तरकारी, अचार आदि के बिना कोई अड़चन नहीं होती, परंतु इनमें बहुत व्यय किया जाता है। छोटे साफ मकान में रहा जा सकता है, परंतु दिखावे के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई जाती हैं। साल दुसाले इत्र फुलेल, साबुन, क्रीम, फर्नीचर आदि हजारों प्रकार के शौक के सामान में पानी की भांति पैसा बर्बाद किया जाता है। यह तो व्यक्तिगत बात हुई। समाज में ब्याह शादी, कर्णछेदन, जनेऊ, मरण आदि पर इतना बुरी तरह खर्च किया जाता है कि जिसका दुख पीढ़ियों तक भोगना पड़ता है। सैकड़ों अच्छे अच्छे घराने इस व्यय भार से दबकर नष्ट हो गए।
और होते जा रहे हैं। इधर वर्षों से खर्च घटाने की तथा रीतियों में सुधार की बात चल रही है और अनेक प्रकार के परिवर्तन भी हुए हैं, परंतु खर्च की रकम घटने के बदले बढ़ी है। खर्च के तरीके बदले हैं, खर्च नहीं घटा, बल्कि पहले जो कुछ खर्च किया जाता था वह प्रायः ऐसी चीज़ में खर्च होता था जो चीज़ें बुरे समय पर काम आती थीं और उनकी लागत से कुछ कम कीमत चाहे जब बेचकर वसूल की जा सकती थी। परंतु अब तो जो कुछ खर्च होता है वह प्रायः स्वाहा ही हो जाता है। फैशन ने सबको तबाह कर दिया है। इस सारे अनर्थ का कारण हमारी काम भोग परायणता की वृद्धि है और इसके छूटने का असली उपाय विषय वैराग्य पूर्वक ईश्वर परायणता ही है। उस ईश्वर परायणता में भजन की आवश्यकता है और भजन होने में यह धन की हाय हाय बाधक हो रही है। अतएव अपना समाज का और देश का लौकिक परलौकिक हित चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह खर्च घटाए, जीवन में सब ओर सादगी का व्यवहार करे, व्यक्तिगत और समाजगत धन की फिजूल खर्ची को दृढ़ता और बल के साथ नासमझी से होने वाली बदनामी को सह कर भी रोके। विवाह शादी में तो जो अनर्थ हो रहा है सो बड़ा ही रोमांचकारी है। खर्च की भयानकता के कारण लड़कियों का ब्याह नहीं होने पाता और अच्छे अच्छे परिवार इसके लिए दुखी हो रहे हैं। इसी के कारण प्रायः लड़के लड़कियों में जन्म काल से ही भेद दृष्टि हो जाती है। जिसके कई लड़कियां हैं उसका तो जीवन ही दुखमय बन रहा है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक हृदयवान गृहस्थ को इस विषय पर विचार करके कर्तव्य स्थिर करना चाहिए। कन्या के माता पिता क्या करें? उन्हें तो किसी प्रकार खेत जमीन घर द्वार बंधक रखकर वर के माता पिता को राजी करना ही पड़ता है। वस्तुतः धन अत्यंत ही तुच्छ पदार्थ है। प्रेम घन परमात्मा रूपी धन की तुलना में तो यह रखा नहीं जा सकता। सूर्य और जुगनू की उपमा भी इसके लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए इस विषय में वृत्तियों के अधिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। तथापि आज इस जड़ युग में चारों ओर धन की पूजा हो रही है और लोग धन चिंता में पड़े हुए ईश्वर को भूल रहे हैं। इसी से ऐसा लिखा गया है, धन कम खर्च करने की इस प्रार्थना से यह नहीं समझना चाहिए कि इसमें धन का महत्व बतलाया गया है, वरन यह समझना चाहिए कि धन अत्यंत तुच्छ पदार्थ है। व्यर्थ खर्च कर उसके उपार्जन में समय लगाकर उसका महत्व बढ़ाना उचित नहीं। हम अपनी आवश्यकताओं को जितना कम करेंगे उतना ही धन का महत्व घटेगा और उतना ही शीघ्र हम पाप ताप से छूटकर परमात्मा की ओर अग्रसर हो सकेंगे। आवश्यकता ही धन की लालसा उत्पन्न कर हमें दरवाजे दरवाजे पर भटकाती और भगवान से विमुख करती है। जिस दिन चाह मिट जाएगी उस दिन हम बादशाह बन जाएंगे। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो जग साहनशाह। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।